को बदले की आग में नहीं डाल रहे हो, नहीं जला रहे हो, बल्कि उन्हें अपने बड़प्पन की माफ़ कर रहे हो, तो उन्हें उनकी औकात दिखा रहे हो कहीं ना कहीं कि तुम चाहो तो उनको 1 मिनट में ध्वस्त कर सकते हो। आप उन्हें ये चीज़ बता रहे हो कि तुमको मैं चाहूँ तो 1 मिनट में ध्वस्त कर सकता हूँ, लेकिन वो करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैं चाहूँ तो 1 मिनट में अब तुम्हारी उन हर एक गलती को जो तुमने मेरे साथ की थी ना, उस एक हर गलती का तुमको सबक सिखा सकता हूँ। तुमको हर समय उस एक चीज़ का उस आग में जला सकता हूँ, लेकिन मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी तुम पर वेस्ट करके ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहती। तो हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। बाहर हो रही है बारिश, वाओ। और अभी इसकी आवाज़ हो सकता है बादलों की आवाज़ थोड़ी बहुत सुनाई दे रही हो, गड़गड़ाहट बिजली की, तो इसके लिए थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। बाकी हम स्टार्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आवाज़ आए, हो सकता है अभी कोई बहुत मिनिमल होती है, मुझे सुनाई दे रही है इसलिए मैंने सोचा। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए एंड बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या निकल के आ रहा है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है आपके लिए, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, हम इस कार्ड को रख देते हैं यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर आ गया कार्ड द एम्प्रेस। उसके बाद में यहाँ पर कार्ड आ चुका है पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर आ चुका है द डेविल। यहाँ पर आ चुका है टेम्परेंस का कार्ड, द सन। इसके बाद में है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। उसके बाद में है द 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। सबसे पहले राशियों की हम बात कर लेते हैं। तो एरीज, लियो, साजिटेरियस यहाँ पर है, लिब्रा, एक्वेरियस, जामनी। इसके अलावा यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का कार्ड। तो ये सभी राशियाँ हैं। ठीक है, टॉरस, कैप्रिकॉन एंड विर्गो नहीं है। टॉरस, कैप्रिकॉन एंड विर्गो नहीं है। अब यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है वो है 9 ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड, द स्टार एंड हेरीफेंट के कार्ड को फॉलो करते हुए ये कार्ड आ रहे हैं। तो क्या चीज़ यहाँ दिख रही है, जैसे एक होता है ना पावरफुल पर्सन, और वो पावरफुल पर्सन कब बनता है, वो बहुत बाद में लोगों को दिखता है कि वो कितना पावरफुल है। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ दिख रहा है कि आप बहुत ही पावरफुल पर्सन के रूप में इस समय लोगों को नज़र आ रहे हो, जिसके हाथ में बहुत कुछ करने की मतलब क्षमता है। ठीक है, आपके साथ बहुत कुछ ऐसा किया गया है जो किसी को अब पछतावे के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपका ये रूप देख करके आप चाहे तो बदला ले सकते थे। उनको लगता था कि आप बदला लेंगे, जब भी आपको मौका मिलेगा आप बदला लेंगे, लेकिन आपने उनको याद दिला दिया कि बदला लेना कमज़ोर लोगों का काम है, और शक्ति होने का आपके पास जो काम आ रहा है कि आप बहुत शक्तिशाली हो गए हो, तो आपने उनको माफ़ कर दिया कि आप चाहते तो उनको 1 मिनट में कहानियाँ उलट पुलट कर सकते थे। 1 मिनट में आप उनकी सारी सिचुएशन बदल सकते थे। आपके अंदर बहुत सारी क्षमता थी, आपके अंदर ऐसी क्षमता है। ठीक है, और ये चीज़ इनको दिख रही है। इन लोगों को डर क्यों लग रहा है? इनको डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उन्हें दिख रहे हो जो कि वही व्यक्ति है जिसके साथ इन्होंने छल बल किया था, जिसके साथ इन्होंने बहुत ऐसा काम किया था, अपमानित करना, छल करना, धोखा देना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की थी आपके सामने जो सिर्फ एक मतलब इनका क्रिमिनल माइंड को दिखाता था। इन्होंने आपके साथ में बहुत ज़्यादा बुरी स्थितियां की, इन्होंने आपके साथ में बहुत सारा ऐसा कुछ किया जो नहीं करना था। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और इनको अब याद आ रहा है कि कैसे इन्होंने आपको अपमानित किया, कैसे आपको बोलने नहीं दिया, कैसे आपके अधिकारों को छीना, कैसे आपके साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो बहुत बुरी थी, और ये खुद के साथ वो ट्रीटमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ठीक है, आपने सिर्फ एक बात सोची कि चलो जैसे हम अच्छे हैं तो वैसे ही सब अच्छे होंगे, तो आपने इस चीज़ को सोचते हुए आप माफ़ कर देते थे उस टाइम भी,
और आप माफ़ करते थे तो उस समय वो उसको और भी ज़्यादा कमज़ोरी के रूप में देखते थे। वो सोचते थे कि ये क्या ही बिगाड़ लेगा, ये पर्सन मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, इसकी तो कोई औकात ही नहीं है। ठीक है, हो सकता है पद में, हो सकता है उम्र में, हो सकता है किसी कारण रिश्ते में आप उस चीज़ को संभाल के रख रहे थे। उस टाइम पर आपको लग रहा था कि चलो ठीक है, आप किसी भी तरीके से बस आप, क्योंकि आपके जो संस्कार हैं, आपके जो परवरिश है वो इस तरह की नहीं थी कि आप लोगों के साथ छल बल करें। लेकिन आपके साथ छल और बल हो भी रहा था। लोग आपके साथ में वो मतलब वो सारी वो चीज़ें, मतलब एक होता है लिमिट क्रॉस कर देना, वो लिमिट भी क्रॉस कर रहे थे, आपका दिल तोड़ रहे थे। आप कभी कभी ये सोचते थे कि ये सब कुछ कर रहे हैं, मैं ऐसा तब भी नहीं कर पा रहे हूँ, जबकि आप सही होते थे, उसके बाद भी आप विरोध नहीं कर पाते थे किसी चीज़ पर, क्योंकि आप एक रिस्पेक्ट में, एक मतलब एक वो जो धागा था उसमें बंधे हुए थे हमेशा, ऑल द टाइम। तो आप नहीं कर पाते थे और उस चीज़ पर आप फोकस नहीं करते थे कि चलो ठीक है, ओके, माफ़ कर दिया। उस टाइम आपके मन में ये थी, और उनको तब आपकी माफ़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं आता था। उनको लगता था तुम क्या माफ़ करोगे, तुम जो मतलब आपके साथ में जो बुरा व्यवहार करके ये अच्छा, आप तब भी उसके साथ अच्छा ही ट्रीट करते थे, तो उनको वो चीज़ फील नहीं होती थी। लेकिन पता, दिल ही दिल आप रोते थे, दिल ही दिल में आप बहुत परेशान होते थे, बुरा लगता था, भगवान के सामने रोते थे, अकेले में रोते थे। और वो अकेले में जब आप रोते थे तो आपकी वो जो पुकार होती थी वो सुनते कौन थे? वो भगवान सुनते थे। वो सुनते थे आपके बारे में, वो सुनते थे कि हाँ, ये पर्सन जो है वो दुखी है, इसकी आवाज़ सुननी चाहिए, इसकी बात सुननी चाहिए, इसके मन में जो चल रहा है वो सुनना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से वो आपके बारे में सुनते रहते थे। लेकिन चीज़ें बदली हैं, चीज़ें आप बदली हैं। आपका पावरफुल होना कोई ऐसा वो नहीं है। आप लोग नियमित रूप से अपने ऊपर काम कर रहे थे, फोकस कर रहे थे, मे बी आप पावरफुल इस तरह से हुए कि देखो, हो सकता है एज वाइज अब आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, पद वाइज, या फिर आप अपने ऊपर काम करते करते अपने आप को पॉजिटिव दिखा रहे हो। मतलब वो एक जो आप किसी उसमें धंस गए थे ना, उसमें से बाहर निकल आए हो। जो आप मेंटली ट्रॉमा में चले गए थे, उसमें से आपको बाहर अपने आप को आपने निकाला है, ठीक है। या फिर आप अपने किसी भी तरीके से आप इनसे ऊपर हो गए हो, पैसों से हो सकते हो, एज वाइज ऐसा हो सकता है कि वो अब आपसे काफ़ी उम्र में अंतर है उनका, तो आप बहुत यंग हैं इस समय पर, और या आप यंग हैं, आप में एनर्जी, और इनके पास वो एनर्जी ख़त्म हो गई है किसी कारण से। तो वो सब चीज़ें जब वो आपको इस तरह से देख रहे हैं ना, तो आपको एक पावरफुल पर्सन की तरह देख रहे हैं, तो अपनी हरकतें याद आ रही हैं अब इनको। जब वो आपको इनको याद आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया था, वो सारी हरकतें जो इन्होंने आपके साथ की थी वो याद आ रही है आपको पावर में देख करके। और इनको अब डर भी लग रहा है कि अब ये मुझे एक एक चीज़ का बदला लेगा, ये पर्सन एक एक चीज़ का बदला लेगा, क्योंकि इनको पता है कि ये तो ऐसे ही करने वाले पर्सन थे। जब ये नहीं भी बदला लेना चाहिए तब भी ये बदला ले रहे थे, तो आपके पास तो फिर भी एक रीज़न है। तो इनको यही लग रहा है कि आप तो ज़रूर लेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप बदला ना लो, ऐसा वो फील कर रहे हैं और ऐसा सोचते हुए डरते हुए नज़र आ रहे हैं। और सच बात ये है कि आप बदला ले सकते हो, आप बहुत बदला ले सकते हो, लेकिन आपके चरित्र की, आपके कैरेक्टर की यही खूबसूरती है। आपका जो कैरेक्टर है ना, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ योर कैरेक्टर, कि आप सब कुछ कर सकते हो, आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन आप इनको माफ़ करते हो। इस टाइम पर भी इनको माफ़ करते हो। क्यों माफ़ करते हो? क्योंकि ऐसा नहीं कि आप कोई कमज़ोर व्यक्ति हो, नहीं। माफ़ी देने का मतलब ये है कि इन्होंने जो किया, आप जानते हो कि एक दुष्ट प्रवृत्ति की, एक बहुत ही लोअर नीचता इन्होंने आपके साथ की थी, लेकिन आप इन्हें माफ़ करके कहीं ना कहीं इनको दिखा रहे हो कि मेरी आप बराबरी नहीं कर सकते हो, आपको मेरा बराबर आने के लिए बहुत परिवर्तन करने पड़ेंगे, आप मेरी बराबरी नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ आप उनको समझाने की कोशिश करते हो कि मेरा कैरेक्टर यही है कि मैं इतना ज़्यादा हायर लेवल पर पहुंच करके भी जब मेरे पास शक्तियां हैं, तब तुमने शक्तियां ख़त्म कर ली, तो हो सकता है इनके अलग गलत लोगों के साथ संबंध हो, बातचीत हो, तो ये कई तरीके से वीक पड़ गए हों, कई तरीके से वीक पड़ गए हों समय के साथ साथ। एक समय में बहुत इनका दबदबा था, अभी वो वीक पड़ गए, तो अब इनको ये फील आता है कि अब तुम भी इनको दबाओगे। अब तब जब वो शक्तिशाली थे तब वो ये बात को नहीं फील कर रहे थे, लेकिन अभी जब आप इस समय पर बहुत पॉजिटिव दिख रहे हो, तो ये यही देख पा रहे हैं कि आप कर सकते हो, लेकिन आपने नहीं किया।
आपने जो माफ़ी इनको दे दी है, लेकिन इनको ये भी पता है कि ये माफ़ी का मतलब बहुत बड़ा तमाचा होता है। इस माफ़ी का मतलब ये एक अपने मुंह पे तमाचा भी मान रहे हैं कि आप, ऐसा ही नहीं है कि ये माफ़ी ऐसे ही मिल गई है, ऐसा तमाचा पड़ा है इनके मुंह पे जिसकी तो इनको कल्पना भी नहीं कर सकते थे ये। लेकिन इनको पता है कि ये आपकी बराबरी नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी इनके क्योंकि देखो अगर आप इनसे बोले थे बदला तो ये शायद क्रोध में बढ़ जाते, लेकिन आपने बदला नहीं लिया, माफ़ किया, तो ये बहुत ज़्यादा उसमें दुख में हैं। काफ़ी ज़्यादा इनको तमाचे ऐसा फील हो रहा है, अपमानित फील हो रहा है, अपने बारे में खुद सोच रहे हैं कि ये किस तरीके के पर्सन थे, इन्होंने आपके साथ क्या किया और आपने इनके साथ क्या किया। कितना फ़र्क है दोनों के बिहेवियर में, कितना फ़र्क है दोनों के कनेक्शंस में, कितना फ़र्क है दोनों के किसी चीज़ को करने के तरीके में। इनको ये चीज़ फील हो रही है। अब ये जो इनको फील हो रही है बातें, जो ये बातों को इस समय फील कर रहे हैं, वो यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपके साथ इनका कनेक्शन इस तरीके से है कि आप ये समझ लो कि आपके आगे पीछे घूम रहे हैं। इनको लग रहा है एक बार ये मुझे कुछ कह दे, मुझे कुछ कह दे, ये मुझे नफरत दिखा दे, ये मुझसे कुछ कह दे, तो आपके आगे पीछे घूम रहे हैं क्योंकि इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप इन्हें माफ़ कर रहे हो ना, तो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये तो मेरा बहुत बड़ा अपमान हो गया कि यार इस व्यक्ति ने मुझे माफ़ कर दिया, मैंने तो इसके साथ बहुत उल्टा पुल्टा काम किया था। लेकिन देखो आपने ना इनको ब्लॉक कर दिया, आपने इनसे बातचीत करना बंद कर दिया, इनकी तरफ देखना बंद कर दिया, इनको कुछ भी करने का मतलब इनको कि आप बिल्कुल नहीं, मेरी तरफ नहीं आएंगे, आप बहुत दूर रहिए, आपकी और मेरी कोई कनेक्शन ही नहीं है, आपका मेरा कोई महत्व ही नहीं है, आप दूर ही रहे तो बेहतर है। तो वो दूरी आपने जो एक बाउंड्री जो बना दी ना, वो बाउंड्री बहुत बड़ी है। आप इनके साथ कोई लल्लो चप्पो नहीं कर रहे हो, आप इनके साथ कोई मजाक मस्ती नहीं कर रहे हो, आप इनके साथ, आप इन्हें साफ साफ बता रहे हो कि देखो अगर आप मेरे साथ आना चाहते थे ना, तो वो आना, मेरे साथ आना और मेरे साथ रहना वो एक अलग चीज़ होती, लेकिन तुम्हारा जो कनेक्शन है, तुम्हारा जो बात करने का तरीका है, तुम्हारा जो इस तरीके से अभी मुझे आप जिस तरह से आप देख रहे हो, वो तरीका ही आपका अलग है, वो तरीका आपका बहुत ही ज़्यादा गलत है। और आप इस व्यक्ति को ये समझा के बहुत कुछ इनको फील कराना चाहते हो। अब आप जब आप एक इस समय पर पहुंच गए हो जहां पर आपके पास ताकत है उन लोगों को नीचा दिखाने की जिन्होंने आपको दर्द दिया था, पर आपके असली कैरेक्टर में आप आ चुके हो और आप अपना असली कैरेक्टर दिखा रहे हो कि जब आप उन लोगों को बदले की आग में नहीं डाल रहे हो, नहीं जला रहे हो, बल्कि उन्हें अपने बड़प्पन की माफ़ कर रहे हो, तो उन्हें उनकी औकात दिखा रहे हो कहीं ना कहीं कि तुम चाहो तो वो उनको 1 मिनट में ध्वस्त कर सकते हो। आप उन्हें ये चीज़ बता रहे हो कि तुमको मैं चाहूँ तो 1 मिनट में ध्वस्त कर सकता हूँ, लेकिन वो करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैं चाहूँ तो 1 मिनट में अब तुम्हारी उन हर एक गलती को जो तुमने मेरे साथ की थी ना, उस एक हर गलती का तुमको सबक सिखा सकता हूँ, तुमको हर समय उस एक चीज़ का उस आग में जला सकता हूँ, लेकिन मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अपनी एनर्जी तुम पर वेस्ट करके ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहती। तुम्हें माफ़ किया है, मैं अपनी एनर्जी को अपने ऊपर ही लगा करके उसे और पॉजिटिव करना चाहता हूँ, और जितना हो सकता है लोगों के साथ उनका कनेक्शन, अपना कनेक्शन बढ़ा करके उतना अच्छा करना चाहता हूँ, क्योंकि एक तो एनर्जी एक ही है। अब एनर्जी का इस्तेमाल या तो तुमको जला सकता है या तो तुमको आगे बढ़ा सकता है। तो आपने चूज़ किया है एक बात, क्योंकि क्या ना, आपने ये कह दिया कि भाई तू अपना वैसे ही मुझे देख देख के जल चुका है, तो अपने आप ही पश्चाताप में मर रहा है, तो अपने आप ही इस चीज़ को देख रहा है और तू कभी मेरे आगे बढ़ नहीं सकता, ये बात याद रखो। तो मुझे इसको खास कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ खास ऐसा एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं तुम्हारे साथ में, जो तुम ये सोचो कि मैं तुम्हारे पीछे मर रहा हूँ या तुम्हें जलाने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तुम ऑलरेडी एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हो जिसके पास अब कुछ बचा नहीं है खुद के लिए। एक ऐसे पर्सन, एक ऐसी सिचुएशन आपकी आ चुकी है कि बस आपका तो कुछ हो नहीं सकता भला। तो चलो अब कुछ एंजेलिक गाइडेंस हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं इस सिचुएशन को लेकर के। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से। तो सबसे पहले है ट्रस्ट का कार्ड, ठीक है, एंड अनदर कार्ड इज
एक्सेप्टेंस। चलो 2 ही कार्ड निकालते हैं एंड दिस इज द ब्यूटी। तो डेफिनेटली आपकी ब्यूटी तो है ही एंड ये देखो एक्सेप्टेंस का कार्ड है एंड यहाँ पर है ट्रस्ट का कार्ड। तो डेफिनेटली ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस के इस कार्ड के साथ में हम यही देख पा रहे हैं कि जब आपने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, जब आपने यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर लिया, तब आपकी लाइफ में जो परिवर्तन हुआ वो बहुत ही सुंदर थे। वो जो परिवर्तन हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ये बात समझने की है। ये तो बस वही समझ सकता है जो इस परिवर्तन के साथ जी रहा है। ये तो सिर्फ वही समझ सकता है जो इसको समझ रहा है कि हाँ बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ी सिचुएशन है और हर एक व्यक्ति हर समय इन सब बदलावों के साथ में नहीं जी सकता है। मतलब आपका जो कनेक्शन है वो बहुत गहरा है यूनिवर्स के साथ। इस समय पर आप एक बड़े इंसान की तरह दिखाई दे रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।